हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज आपको मैं कराने जा रहा हूं सेक्शन सी यानी सेट नंबर 2 सीबीएसई 2025 में जो पूछा जा चुका है सीबीएसई बोर्ड पेपर क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। और बच्चों क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूं 26 नंबर, 26 के पार्ट ए और पार्ट बी में सॉल्व कराने जा रहा हूं 27 नंबर। अगर आपको बच्चों डाउट है कि मेरे पेपर्स में आंसर्स क्या रहे होंगे, है ना, आपको पूरा पेपर क्लियर करना है, तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट पर जा करके 1 बाय 1 वीडियो देख करके अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मैच कर सकते हैं। यानी जो आपने बोर्ड पेपर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का 2025 में दिया है सेट 1 सेट 2, उसके आंसर्स आप लोग मैच कर सकते हैं प्लेलिस्ट पर। आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पर जा करके प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं जो बहुत ही बोर्ड एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। तो बच्चों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बच्चों जो मैं क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं व्हाइट बोर्ड पर, उस क्वेश्चंस को मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। सेक्शन सी कैसा क्वेश्चन है, चलिए बच्चों सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। बच्चों सेक्शन सी, दिस इज द सेक्शन सी का क्वेश्चन। आप लोग देखिए, प्रूव दैट, सेक्शन सी में आप लोग देख सकते हैं, प्रूव दैट cos थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 0। एंड जो इसका आर वाला पार्ट दिया गया है बी नंबर, वो क्या दिया गया है, गिवन दैट साइन थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू एक्स, प्रूव दैट साइन की पावर 4 थीटा cos की पावर 4 थीटा इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन 2। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। चलिए बच्चों चलते हैं, अब हमको इस क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन जो है सेक्शन सी 2025, मैं यहां पे डाल देता हूं सेक्शन सी और 25। और बच्चों सेट 2, ये सेट 2 है। पहला क्वेश्चन है 26 नंबर का, पहला दिया गया है, प्रूव दैट, बच्चों प्रूव दैट cos थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 0। नाउ बच्चों यहाँ पे हम लोग एलएचएस पार्ट लेंगे, एलएचएस पार्ट से इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, कोई बहुत खास क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको 0 प्रूव करना है ना, क्या करना है, 0 प्रूव करना है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले यहां से हम लोग क्या करेंगे कि जो मेरे पास एलएचएस है ना, एलएचएस इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू, बच्चों यहां पे हम लोग ये देखते हैं, हमें जो एलएचएस है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कॉमन क्या मिला है, cos थीटा, और यहां पे साइन थीटा, दैट इज यहां पे बच्चों में cos थीटा कॉमन ले सकता हूं, और यहां पे बच्चों cot थीटा मैं लिखना भूल गया था, अब ठीक है ना। cos थीटा कॉमन लूंगा तो बच्चों यहां क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन इक्वल्स टू। अब बच्चों क्या करेंगे, इसके बाद देखिए यहां से क्या करेंगे, यहां पे बच्चों हम लोग साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो साइन थीटा कॉमन लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉट थीटा, राइट। अब बच्चों यहां से क्या करेंगे, 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 1 की जगह क्या रिप्लेस कर सकता हूं, दैट इज यहां पे और यहां पे। हियर जो है यहां पे मैं लिख सकता हूं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहां पे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस यहां पे प्लस होगा बच्चों, प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन,
और बच्चों यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। क्लियर बच्चों की नहीं? तो इतना स्टेप के बाद, इस स्टेप के बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस स्टेप के बाद क्या करेंगे, यहां से देखिए नो बच्चों, यहां से इस स्टेप के बाद हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा है और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पे मेरे पास एक्चुअल में क्या बचेगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे कुछ गलत लिखा है क्या, यहाँ पे कुछ गलत लिखा है क्या, देखो एक बार मैच कर लेते हैं। चलो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब मैंने कॉमन लिया था यहाँ पे ना, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा होना चाहिए और मैंने क्या लिख दिया है, साइन स्क्वायर थीटा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे cos क्यूब थीटा है ना, देखो यहाँ से cos कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ cos क्यूब थीटा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, cos स्क्वायर थीटा होना चाहिए, और मैंने गलती से बेटा इसको लिख दिया है, ठीक है। तो मुझे यहां भी चेंज करना पड़ेगा, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट। अब तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अब तो क्लियर। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहां से 2 cos स्क्वायर थीटा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का cos स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ पे माइनस का sin स्क्वायर थीटा। तो यहां से बच्चों आप लोग देख सकते हैं दैट इज cos थीटा अपॉन sin थीटा, और यहां पे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और बच्चों यहाँ पे माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos थीटा दिस इक्वल टू, बच्चों आप लोग यहाँ पे ये दोनों कैंसिल तो हो सकते हैं, ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल तो हो सकते हैं, दोनों एक जैसे लिखे हैं ना, दोनों एक जैसे लिखे हैं, लेकिन खास बात ये है ना, प्रॉब्लम इस बात की है यहाँ पे कि माइनस डिस्टर्ब कर रहा है, बस क्या डिस्टर्ब कर रहा है, माइनस। साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, या न्यूमरेटर में लिखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर में माइनस का cos स्क्वायर थीटा है और डिनोमिनेटर में प्लस का cos स्क्वायर थीटा है। इन दोनों को सेम बनाने के लिए बस एक ही तरीका है आपके पास कि आप माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए, चाहे आप डिनोमिनेटर में कॉमन ले लें, चाहे आप न्यूमरेटर में कॉमन ले लें, कहीं भी कॉमन ले लें। चलो मैं न्यूमरेटर में कॉमन लेता हूँ, दैट इज मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ cos थीटा ब्रैकेट में -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, ये और ये कट गए। अब यहाँ पे जो साइन थीटा था उसको मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस का cot थीटा प्लस का cot थीटा इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू RHS, दैट इज LHS इक्वल टू RHS। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत ही इजी वे में मैंने इसको समझाया है, ठीक है। अब इसका जो 26 का बी पार्ट है जो और में दिया, कुछ बच्चों ने मुझे तो ये लग रहा है कि सेकेंड पार्ट तो बच्चों ने बहुत कम ही किया होगा, फर्स्ट पार्ट ज़्यादा किया होगा, हो सकता है कुछ बच्चों ने बी पार्ट भी किया होगा, है ना। तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट पे चलते हैं, बी पार्ट को किस तरह से आपको सॉल्व करना है ना। और बच्चों आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, कैसा लगा, ठीक है। तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस नंबर 26 का बी पार्ट जो मैंने आपको दिखाया था, यानी क्वेश्चन नंबर 26 का बी पार्ट जो और में दिया गया है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ।
26 का बी पार्ट बच्चों देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। 26 का बी पार्ट बच्चों, 26 का बी पार्ट, बी पार्ट में क्या है, दैट इज साइन थीटा प्लस cos theta equal to x, then prove that sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन अपॉन 2। हियर यहां पे बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, बच्चों ने अपने अपने तरीके से सॉल्व किया हुआ इस क्वेश्चंस को, है ना, सबका अपना अपना ऑब्जर्वेशन है। अब कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया होगा कि यहाँ पे जो x की वैल्यू दी है ना, x की वैल्यू, और कुछ बच्चों ने x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी होगी RHS में, और इसको सॉल्व किया होगा x की वैल्यू यहाँ पुट करके और ये लाए होंगे। एक वो तरीका है ना, आप उस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। एक तरीका और है जो उससे कम लेंथी वाला मेथड है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख सकते हैं बच्चों, अगर ये मेरे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ना, तो पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि साइन थीटा सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे 2 लाओ फिर 4 बनाओ। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो बच्चों स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो हमें क्या मिला, साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हियर जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 होती है, दिस इज द आइडेंटिटीज। नाउ पुट ये जो वैल्यू है इसकी 1 हो जाएगी, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यहां से वैल्यू बना सकते हैं, दैट इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितनी हो जाएगी वैल्यू बच्चों मेरे पास, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास बन गई। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। ये वैल्यू का यूज बहुत है, आगे वैल्यू ये यूज होगी बच्चों, ये वैल्यू कहीं भी यूज हो सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है ना, जो मैंने लिखी है नीचे ना, ये वैल्यू यूज होगी, मैंने बताया कैसे यूज करेंगे। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहां से ध्यान से देखिए, यहां से क्या करेंगे, अगर मैं ये चीज LHS में दी गई है, LHS से RHS में ला दूं, कैसे लाऊंगा देखना बच्चों। पहले यहाँ पे आप लोग LHS लिख लीजिए, LHS साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा। यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इसको मैं बच्चों इस तरह से लिख सकता हूं, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं प्लस। अब देखिए बच्चों, अगर ये इस फॉर्म में मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो साइन की पावर 4 थीटा और कास की पावर 4 थीटा आएगा। आप लोग ध्यान दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा कुछ होता है कि उसमें 2ab आता है। अगर यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा है, कास की पावर 4 थीटा है, एज इट इज इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं।
अगर इसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो इसमें कौन सी ऐसी चीज की कमी है जो हमें अपनी तरफ से ऐड करनी पड़ेगी, दैट इज 2ab वाला पार्ट, वो हमें अपनी तरफ से करना पड़ेगा। विच यहाँ पे जो है, यहाँ पे हियर जो है a इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा है एंड b इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा है, दैट इज 2ab। यानी 2ab करने के लिए एक बार 2ab को ऐड करेंगे, एक बार 2ab को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हियर जो है स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूं, प्लस यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं ये कर रहा हूं, एक बार मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसा मैंने क्यों किया, मुझे ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी, मुझे इसलिए करना पड़ा प्यारे बच्चों, ऐसा मुझे इसलिए करना पड़ा ना, इसलिए करना पड़ा, आप लोग समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना चाहता था। जो 2ab वाला पार्ट था ना वो उसमें था नहीं, तो मैंने अपनी तरफ से 2ab ऐड कर दिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप लोग ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर की फार्मूला जनरेट हो रहा है, दैट इज यहाँ से यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, दैट इज इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज इस पूरे का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ। हियर बच्चों यहाँ भी मैं क्या कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, दैट इज 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हमने बताया था ये वाली वैल्यू यहाँ यूज होगी, दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू बच्चों देखो ये वैल्यू लिखी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, इस वैल्यू को हम वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ होल स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर लगाएंगे। प्यारे बच्चों अब आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया, दैट इज इसका 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये मेरे पास फाइनली आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज आप लोग यहां पे देख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट। अब बच्चों इसके बाद आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब मेरे पास ये पार्ट है दैट इज दिस इंप्लाइज दैट, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, एलसीएम ले लेंगे, दैट इज ये मेरे पास एलएचएस चल रहा है, क्या चल रहा है एलएचएस चल रहा है, एलएचएस चल रहा है, दैट इज 2 1 जा 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब बच्चों आप लोग देख सकते हैं प्रूविंग केस में कि आपको यही वाला तो प्रूव करना है, आपको यही तो प्रूव करना है, आपको यही तो प्रूव करना है, आपको यही प्रूव करना है, दैट इज LHS इक्वल टू RHS। तो कुछ बच्चों ने दूसरे मेथड से किया होगा लेकिन ये बहुत ही इजी तरीका है। तो बच्चों ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिया, आप लोग देख सकते हैं समझ सकते हैं मैंने इसको किस तरह से आपको प्रूव कराया है बहुत ही इजी तरीके से। बच्चों अब आज के लिए बस इतना ही, फिर हम आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चंस अभी रिमेनिंग क्वेश्चन सेक्शन सी के रह गए वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। जब तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत। अगर किसी बच्चों को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, डाउट है, तो वो मेरे कमेंट सेक्शन में यानी जो कमेंट कर सकता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए।